this video, we will be doing Chapter 2, Polynomials of Class 9th Maths. First of all, let us understand the word polynomial. Polynomial का meaning होता है, poly means बहुत सारे, so many, and nomials means होता है terms. So जब हमारे पास बहुत सारी terms मिलकर कोई expression बनता है तो हम उसे polynomial कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3x² प्लस 7x प्लस 3. अब यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. तो ये जो 3 टर्म्स मिलके बना, इसे हम पॉलिनोमियल की एक टाइप कहेंगे. अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स का देखें तो हम सपोज a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x पावर n-2 अप टू जब बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी तो लास्ट में आ जाएगा an is equals to 0. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बना है उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. अब आगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स ये कैटेगराइज्ड होता है. ऐसे पॉलिनोमियल जो कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट. किसी पॉलिनोमियल में हो सकता है ओनली वन टर्म हो, ठीक है. जहां पर ओनली वन टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल. अगेन मोनो मतलब सिंगल, मियल मतलब टर्म. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास आ गया 7x, ठीक है. सपोज मेरे पास आ गया 5 ओनली एंड सो ऑन. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल. सेकेंड, कहीं पर हो सकता है हमारे पास 2 टर्म्स हों किसी भी एक्सप्रेशन में. सो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल, बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म. फॉर एग्जाम्पल I have the expression 3x plus 2. Suppose I have the expression 7x minus 5 and so on. So these are the examples of polynomials which are having 2 terms, and specifically they are named as binomials. Suppose we have the expression with 3 terms. तो जहां पर 3 terms होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स हैं तो इसे हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल. सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन. कैटेगराइजेशन हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग भी होता है, तो उसको हम अभी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सपोज हमारे पास डिग्री 1 है. डिग्री को आप सबसे पहले समझे, डिग्री होती क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री, ठीक है. सपोज अब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है 3x minus 5. इसमें x इज अ वेरिएबल, ये हमें पता है. वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है, कांस्टेंट जो फिक्स्ड होते हैं. तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में उसे हम बोलते हैं डिग्री. तो जहां पर डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. अब ऐसा भी हो सकता है कहीं पर डिग्री हो ही ना. सपोज 5, सपोज 7, दीज आर द कांस्टेंट. तो ऐसे केस में जहां पे डिग्री 0 होती है, जहां पर डिग्री 0 होती है क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री 0, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब इसी के साथ हो सकता है किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ 0 ही हो. अब यहाँ पर डिग्री यहाँ पर भी 0 है, बट इस केस में हम इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल. 0 पॉलिनोमियल, ठीक है. सो
दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब लीनियर हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अगर किसी केस में जहां पर डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, therefore it is called as quadratic polynomial। कहीं पर अगर डिग्री 3 होती है, मतलब डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, कहीं पर डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पर x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। सपोज 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10। अब यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर हम देखें दैट इज 3, so therefore it is a cubic polynomial। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पर डिग्री 4 होती है उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक जहां पर डिग्री 4 है। सपोज 3x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 7। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, सो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक। डजेंट मैटर कि 3 वाली आई है या 2 वाली आई है या 1 वाली आई है, x की हाईएस्ट पावर देख लीजिए। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव, सो टर्म्स के बेसिस पर हमने देख लिया कि एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और अगर हम डिग्री के बेसिस पर देखें तो होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो मोनो जहां सिंगल टर्म होती है उसे मोनोमियल बोलते हैं, जहां पे 2 टर्म्स होती हैं उन्हें बाइनोमियल बोलते हैं, जहां पर 3 टर्म्स होती हैं उन्हें ट्राइनोमियल बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कहीं पर सिर्फ अगर 0 है दैट इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड in case of zero polynomial. For the constant polynomial, degree is 0. For the linear, degree is 1. For quadratic, degree is 2. For cubic, degree is 3. For biquadratic, degree is 4. I hope this concept is clear now. Let us now quickly take exercise 2.1 from NCERT. In this exercise, we have to take question number 1 first. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? हमें बताना है कौन से वाला polynomial in one variable है। तो हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये अलग अलग जो है ये टर्म्स हैं, टर्म्स को जोड़कर हम पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। उसके अंदर कभी कभी एक वेरिएबल हो सकता है, कभी कभी एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो हमें यही चेक करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल इज हियर एंड दैट ऑल्सो जो इनकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल y है, so therefore this is also a polynomial in one variable। दोनों केसेस में पॉलिनोमियल था। यहां पर हम देखेंगे this is not a polynomial in one variable। रीजन बीइंग जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड, वन वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है। सेकेंड रूल क्या है कि इसकी पावर कभी भी नेगेटिव में भी नहीं होती।
ठीक है, ना तो कभी फ्रैक्शन में होगी, पावर कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी इफ इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर ये y है एंड ये 2y पावर -1 है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. So here power is not a whole number, therefore it is not a polynomial. In this expression we have three different variables, so it cannot be a polynomial in one variable, so it is also not a polynomial. So from this first question we have learned that the power of variable should be a whole number. It cannot be a fraction, it cannot be a negative number, it has to be a whole number for the expression to be a polynomial, right? Let us now take question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इक्वेशन में जहां भी एक्स स्क्वायर लिखा है उसके साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मींस 1. यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, सो कोफिशिएंट इज -1. So coefficient is the numerical value attached with the variable. Here the coefficient of x square is pi upon 2, and here there is no term of x square, so coefficient of x square is 0. अगर x square की term ही नहीं है तो coefficient कहाँ से आया? So that is 0. So now take third question. Give one example each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. There are infinite such examples. मतलब बहुत सारे हैं और आपको एक लिखना है. बाय मतलब 2 एंड डिग्री इज 35. सिंपल, जो x की पावर है वो 35 होनी चाहिए. बाय मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए -10. दिस इज वन एग्जाम्पल. ठीक है, अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूं तो ये हो जाएगा 3x पावर 35 minus 200. There are infinite examples. I said I have written 2. मोनोमियल, मोनोमियल मैंने बताया, मोनो मतलब सिंगल, जहां पर सिंगल टर्म होती है, एंड डिग्री इज 100, यानी जो x की हाईएस्ट पावर है दैट इज 100. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, लेट अस नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. अब आपको डिग्री बतानी है. डिग्री मैंने क्लियर किया था स्टार्टिंग में ही कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में दैट इज द डिग्री. यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इज 3. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री इज 2. यहाँ पर हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, डिग्री इज 1. यहाँ पर कुछ भी नहीं है x, क्योंकि x नहीं है तो मतलब 3x पावर 0 हो गया, तो डिग्री इज 0. इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री इज 0. अगर यहाँ पर एक और पार्ट होता जो 0 होता उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती. याद रखना, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है. लेट अस नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5. हियर वी हैव टू क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. जिसमें डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक. सो यहाँ पर डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक. यहाँ पर डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर, सो इट इज क्यूबिक. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज लीनियर. बहुत सिंपल है. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इट इज लीनियर. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक. यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इट इज क्यूबिक. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. Let us now take next topic, which is zeros of the polynomial. Zero of the polynomial means होता है value of variable. वेरिएबल मतलब x. ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में हम वेरिएबल्स की वैल्यू ही निकालेंगे. तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0. कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल होता है. इक्वेशन में जाकर
x की जगह 0 पुट कर दो। अगर हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस में 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। 3 इज द आंसर। ठीक है, अगर हमें x को -1 रखना है इसी एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 रख देंगे। जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर हम x की जगह -1 रख देंगे। बी वेरी केयरफुल। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इट इज -5। -1 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1 होता है, सो इट इज -4 प्लस में 3। So -5 -4 is -9 plus में 3. So value of this polynomial at x is equal to -1 is -6. अगर आपको x is equal to 2 पर निकालना है तो x की वैल्यू डालनी है 5, x की जगह हमने 2 डाल दिया, -4, फिर x की जगह हमने 2 डाल दिया, फिर प्लस में 3। 5 into 2 होता है 10, माइनस 4 into 4 होता है 16, प्लस में 3। ठीक है, जो प्लस वाली टर्म्स होती हैं उनको पहले ऐड कर लो। 13 माइनस 16, 13 माइनस 16 इज -3, बिकॉज बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है, बड़ा नंबर है नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, और दोनों में से एक नेगेटिव है तो माइनस होता है। दिस इज द आंसर। I hope this is clear. Let us now take question number 2. Here we have to find P0, P1, P2 in each of the following. अब सारे पार्ट्स हैं सेम हैं तो 2-3 कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। फर्स्ट है, फर्स्ट में P0 अगर निकालना है, y की जगह 0 रख दीजिए। 0 का स्क्वायर इज 0, -0 प्लस में 1। ठीक है, तो आंसर इज 1। फिर P1 भी उसने कहा है, y की जगह हम 1 रख देते हैं। 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, 1 हो गया। फिर उसने P2 भी कहा है, y की जगह 2 रख दीजिए। 2 का स्क्वायर -2 प्लस में 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 प्लस में 1, सो इट विल बी 5 - 2 विच इज 3। सो हमारे पास तीनों चीजें आ गई फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड इज वेरी सिंपल, आप लोग ट्राई कर लेना। x की जगह 0 रखना है, आंसर निकालो। x की जगह 1 रखना है, आंसर निकालिए। x की जगह 2 रखना है, आंसर निकालिए। सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आपको P0 निकालना है इस केस में, तो आप एक t की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 0 से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सीधा आंसर 2 आ गया। फिर आप t की जगह 1 पुट कर दीजिए, सो इट विल बी 2 प्लस t की जगह 1 रखा, ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। फिर t की जगह 1 रख दीजिए, -1 हो गया। सो 1 and 1 कैंसिल, दिस वैल्यू इज 4। ठीक है, फिर हम 2 रख देते हैं t की जगह 2 रखेंगे, ध्यान से रखना। 2 t की जगह 2 t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन से बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 into 2 8 -2 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 into 2 into 2 विच इज 8। ठीक है, अब एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस की, कैंसिल। अब 2 + 2 बचा, आंसर विल बी 4। ठीक है, अगर हमें फोर्थ पार्ट में P0 निकालना है, बहुत सिंपल है, x की जगह 0 रख दो, ऐसे कुछ नहीं किया, सिर्फ 0 रखा। 0 में से 1 गया, -1 हो गया। 0 + 1 1 हो गया, -1 into 1 -1 हो गया। ठीक है, अब उसने P1 भी कहा निकालने के लिए, ये 1 - 1 हो जाएगा इंटू 1 + 1 हो जाएगा। 1 - 1 0 होता है, 1 + 1 2 होता है। एक बात ध्यान रखना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। फिर P2B निकालना है, x की जगह 2 रख दीजिए, 2 - 1 इंटू 2 + 1, ठीक है। 2 - 1 होता है 1 और 2 + 1 होता है 3, सो 1 इंटू 3, दिस वैल्यू इज 3, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, दीज पार्ट्स। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें चेक करना है कि जो ये वैल्यूज लिखी हुई है ना x की, यहाँ पर हर पॉलिनोमियल के आगे देखो एक वैल्यू लिखी हुई है, आपको चेक करना है कि ये इसकी जीरोस हैं या नहीं है। जीरोस का मतलब x की करेक्ट वैल्यू, जीरो का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जीरो का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो हमें चेक करना है, चेक करने का बहुत ही सिंपल वे होता है कि जो x की वैल्यू गिवन है, हमें जो भी हमें x की वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को हम x की जगह अपनी पॉलिनोमियल में पुट कर दें। ये तरीका होता है इसका, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। सो उसके लिए आप देखो 3x प्लस x की जगह -1/3 रखना है, x की जगह रखना है -1/3। सो 3 इंटू -1/3 प्लस में 1, कुछ नहीं किया, जहां x था वहां पे -1/3 रख दिया, ये 3 और ये 3 कट गया, so this value is -1 + 1 and -1 + 1 coming out to be 0। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब जो वैल्यू गिवन है, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस, द गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली सपोज आपने इसको चेक करना है, आपने 1 को चेक करना है, दो वैल्यूज है यहाँ पर, दोनों को चेक करना होगा। 1 को चेक करना है तो कुछ नहीं करना, x की जगह 1 रखो, ठीक है। 1 रखने पर अब वही सीधी सी बात है ना कि अगर आंसर होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इसमें x की जगह हमने 1 रखा, तो 1 स्क्वायर इज 1 - 1, सॉल्व करके 0 आ गया। इसका मतलब दिस वैल्यू इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम अब -1 को चेक करना चाहते हैं, -1 भी बोला है ना उसने, -1 को चेक करना चाहते हैं तो x की जगह -1 रख दीजिए, तो इट विल बी -1 का स्क्वायर -1, एंड -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 - 1, आंसर विल बी 0। इसका मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो गिवन वैल्यू इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर हम इस पार्ट को देखें, हमें ये चेक करना है, अगर मैं इसकी जगह 0 रखूंगी तो नेचुरली आंसर 0 आएगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगले वाले में अगर हमें इसको चेक करना है तो क्या करना है, सिंपली x की जगह हमें रखना है -1/√3, हमें ये रखना है, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1/3 -1, ये और ये कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 - 1 क्या हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर 0 आ गया तो 0 हो गया, नहीं आता तो नहीं होता। अब हमें 2/√3 भी चेक करना है, तो x की जगह अब हम 2/√3 रखेंगे, सिंपल चीज है, x की जगह हम ये रखेंगे। अगर मैंने रखा 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर -1। अब यहाँ पे बच्चे स्क्वायर में पता नहीं क्यों गलती करते हैं, जैसे 2 है 2 का भी स्क्वायर लेंगे, √3 है इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है, -1। अब ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कट गया, आंसर तो 3 आ गया, विच इज नॉट 0। इसका मतलब ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, अब x की जगह 4/5 रखना है। अगर मैंने यहाँ पर x की जगह 4/5 रखा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब 5 और 5 तो कट गया, 4 माइनस पाई आया, 4 माइनस पाई तो 0 नहीं है, 4 माइनस पाई इज नॉट 0, therefore this is not the zero of this polynomial। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम x की जगह -1 रख दें, मैंने इस x की जगह -1 रख दिया,
तो ये हो गया -1 + 1 और ये हो गया -1 - 2। तो -1 + 1 तो खत्म, मतलब 0 आ गया और इनटू में -3 आ गया। अब कंफ्यूज नहीं होना, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा। इसका मतलब दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम 2 रखते हैं, अगर हमने x की जगह 2 यहाँ पे रख दिया तो ये हो गया 2 + 1 और 2 - 2। अब 2 - 2 को तो आप जानते हो ना कि 0 होगा, ये जितना मर्जी आए, आंसर क्या हो गया 0। इसका मतलब ये भी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये वाला पार्ट है Lx + m। x की जगह हम रख रहे हैं -m/l, -m/l प्लस में m। अब ये l और ये l कट गया, क्या बचा -m बचा, सो -m + m कट गया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना सिंपल। उसके बाद x इज इक्वल टू हाफ है, जहां x है वहां हाफ रख दो। 2 × 1/2 प्लस में 1, 2 और 2 कैंसिल, 1 + 1 2, which is not equals to 0, therefore it is not the 0 of this polynomial। तो यहाँ तो चेक करना था, वेरीफाई करना था कि 0 है या नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है 0। अब कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। अभी हमने चेक किया कि वैल्यू रख के 0 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चेक तो करना नहीं है, जो वैल्यू है उसी को 0 पुट कर देते हैं। x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर ये यहाँ +5 है, इसको मैं उस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -5। दिस इज द 0। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ x होता है, वैल्यू ऑफ x या जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल से कंफ्यूज नहीं होना, ये होता ही x की वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। सपोज इसका आपको 0 निकालना है, इसको 0 के इक्वल रखा, ये -5 है, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो +5 हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, इसमें हमें 0 निकालना है, तो जो भी इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल रख दो। तो जो ये +5 है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो जो 2x है उसकी वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये आ जाएगा डिवाइड में। सो दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसके बाद ये इससे 0 निकालना है, तो सिंपल होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको 0 के इक्वल रख दो, आपको हमेशा 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अगर -2 को हम उधर शिफ्ट करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, 3x इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 3/2 कर देते हैं, लेकिन आप समझो कि 2 तो वही है, 2 कहीं नहीं जा रहा, 3 जा रहा है डिवाइड में, तो इट शुड बी 2/3 नॉट 3/2। ठीक है, इसका 0 निकालना है, इसको सिंपल 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो 0/3 मतलब 0। ax इज इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से 0 निकालना है। ये वाला है cx + d। अगर आप cx + d को 0 के इक्वल रख दोगे तो जो cx है वो -d हो जाएगा, और ये c मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू हो जाएगी -d/c। दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी विल टेक द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द रिमाइंडर। सपोज हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, उसकी डिग्री कंपल्सरीली या तो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अगर इस लैंग्वेज में हम सीखें, इफ px इज डिवाइडेड विद x - a, ठीक है, देन जो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर दैट विल बी pa। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, x की जो हाईएस्ट पावर है
वो 1 या 1 से ज्यादा है और उसको हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर है वो पी ए आएगा। अब ये पी ए क्यों आएगा, इसको देखो, जब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो निकाल लो, इसका जीरो निकाला, x माइनस, अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा जीरो कैसे निकालते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब x की जो वैल्यू है वो a आ गई, ठीक है, जो x की वैल्यू a आ गई, अगर हम अपने पॉलिनोमियल में x की जगह a रख देंगे, वी गेट द रिमाइंडर। बहुत सिंपल आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे x की वैल्यू निकाल लो और पॉलिनोमियल में जाकर x की जगह वो वैल्यू पुट कर दो जो भी आपकी आई। अब हमारी a आई थी तो हमने x की जगह a पुट कर दिया, वी गेट द रिमाइंडर। लेट अस नाउ टेक एक्सरसाइज 2.3 where I will be using remainder theorem to find the remainder। ठीक है, कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, मतलब ये अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई, वहां पे मैंने कहा कि अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं x माइनस ए से डिवाइड करती हूँ तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये आपका पी एक्स है, ठीक है, समझना, दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन, मतलब इसको हमने x प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब नॉर्मली जब हम 9th क्लास में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड हम 8th क्लास में करते थे जब हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती थी। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम आती है तो डिवीजन से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। उसका तरीका क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका जीरो निकालो, ठीक है, हम निकाल लेते हैं जीरो ऑफ x प्लस वन, सिंपल तरीका होता है, इसको जीरो के इक्वल रखो, अभी पिछली एक्सरसाइज में सीखा, जिसका भी जीरो निकालना है उसको जीरो के इक्वल रख दो, फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस वन है, उधर शिफ्ट करेंगे माइनस वन हो गया, ठीक है। टू फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, आप मेंशन भी करोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा p माइनस वन, रिमाइंडर इज p माइनस वन, यानी अपने एक्सप्रेशन में जो x है उसकी जगह हम माइनस वन रखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से रखेंगे, x की जगह मैंने माइनस वन रखा तो माइनस वन का क्यूब हो गया प्लस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस थ्री, x की जगह माइनस वन हो गया प्लस में वन हो गया, कुछ नहीं किया अभी तक, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसका जीरो निकाला और x की जगह एक्सप्रेशन में जाकर वही वैल्यू रखी, दैट इज द रिमाइंडर, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। माइनस वन का क्यूब, देखो बेटा माइनस वन को समझने के लिए माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ये क्यूब होता है, जब एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वन को जब 3 टाइम करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, स्क्वायर है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये पॉजिटिव 3 आ जाएगा, 3 को माइनस वन से, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस थ्री आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा। अब जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया तो रिमाइंडर विल बी जीरो, ठीक है, मतलब जब हम इसको x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, रिमाइंडर विल बी जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट, हम इस बार x माइनस हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, तो उससे क्या होगा, जो ये माइनस हाफ है इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर निकालना है, x की जगह जो x की वैल्यू है वो रख दीजिए, x की वैल्यू है हाफ, अब इस एक्सप्रेशन में x की जगह हाफ रख देंगे, 1/2 का क्यूब, बी वेरी केयरफुल, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस में 1, ठीक है, 1/2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 1/8, और 1/2 का जब स्क्वायर लेते हैं वो आ जाता है 1/4, स्क्वायर मतलब 2 बार,
सिंगल 3/2 प्लस में 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब इन सभी नंबर्स का आप एलसीएम ले लो। आप तो अच्छे से समझते हो एलसीएम 8 4 2 का एलसीएम 8 ही होगा। अब यहाँ पे 1 हो गया, 8/4 2 आता है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 8/2 4 आता है, 3 को 4 से कर देंगे 12, 8/1 8 आता है तो 1 को 8 से कर देंगे। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 + 1 27. So 27/8 is the remainder. This is the remainder. ठीक है, उसके बाद ये x है, अब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, जो x है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अब हम अपने यहाँ पे जाएंगे और रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर होगा दैट इज P0, सीधा सीधा लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज, ये तो हमने लिखना ही लिखना है, रिमाइंडर इज x की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई है, 0। जो भी x की वैल्यू आएगी x की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 क्यूब इज 0, 3 × 0 स्क्वायर अगेन 0 हो जाएगा, 3 × 0 अगेन 0 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब ये 0 ये 0 ये 0, ओनली 1 इज लेफ्ट। तो जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जब आप x + पाई से डिवाइड करोगे, देखो इसको 0 के जब इक्वल रखोगे तो जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी -पाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पाई की टर्म्स में आंसर निकालो या आप पाई की वैल्यू पुट कर दो -22/7। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर निकालना है, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर है दैट विल बी P, x की वैल्यू -22/7। अब जितने भी x हैं उन सब x की जगह रख दीजिए -22/7, -22/7 का क्यूब। ठीक है, 3 × -22/7 का स्क्वायर प्लस 3 × -22/7 प्लस में 1। ठीक है, अब 22/7 का क्यूब है, मतलब एक नंबर को अगर आप 3 बारी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 22 × 22 × 22। ठीक है, आई एम लीविंग दिस फॉर यू, आई होप कर लेंगे। आंसर इसका माइनस में आएगा और 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 7 का क्यूब हो गया 343 और 22 का क्यूब हो जाएगा, लेट अस यू जस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ, 22 का क्यूब, फिर 3, 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर अपॉन में 49, फिर -66/7 प्लस में 1। बस एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अगेन द सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वी हैव, इसको डिवाइड करना है x - a से। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय x - a। जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर निकालना है तो सेम प्रोसेस है कि x - a को आप 0 पुट कर दीजिए। सो x - a को हम 0 के इक्वल रख देंगे। जब हम इस a को उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने पॉलिनोमियल में जाएंगे और x की जगह अगर a रख देते हैं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज व्हाट वी विल मेंशन बाय रिमाइंडर थ्योरम। जो रिमाइंडर है PA इज द रिमाइंडर, क्योंकि x की वैल्यू a आई है, अपने एक्सप्रेशन में x की जगह a रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। बहुत ध्यान से रखना, a का क्यूब तो ठीक है, यहाँ पे भी 3a हो गए, इसको भी a³ कर सकते हैं। 6a माइनस a इज 5a, a³ इज कैंसिल, सो रिमाइंडर इज 5a। तो उसने बोला था कि फाइंड द रिमाइंडर, निकाल दिया हमने, रिमाइंडर विल बी 5a।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हमें चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं है। बहुत सिंपल चीज है, इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 then 7 + 3x is factor of this expression। ठीक है, अब रिमाइंडर निकालना है। अगर मैं 7 + 3x को 0 के इक्वल रखूं, 7 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा -7/3, x हो जाएगा -7/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल में जाकर के जो x है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं -7/3। ठीक है, ऐसे। सो इट विल बी 3 -7/3 इसका क्यूब, ठीक है, +7 इंटू -7/3। कुछ नहीं किया, पॉलिनोमियल में गए, रिमाइंडर थ्योरम लगाई, x की जगह -7/3 रखा। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 7 का क्यूब माइनस तो रहेगा ही, माइनस का क्यूब इज माइनस। ठीक है, 7 का क्यूब इज 343 अपॉन 3 का क्यूब, देखो एक 3 है, ये कट के स्क्वायर बन जाएगा, -49/3। सो ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -343/9 -49/3। इसको हम कैसे भी सॉल्व कर लें, ये 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ये ऐड ही होंगे और ये सेम तो है नहीं जो कुछ हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट 0। इसका मतलब 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर। 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो चेक करना हो तो भी वही तरीका है, रिमाइंडर निकालना हो तो भी वही तरीका है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज आई होप समझ आ गया होगा आपको इस वीडियो में।